नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अपने YouTube चैनल अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। व्यापम ने कल ही एक नई पोस्ट की घोषणा की है। उस पोस्ट का नाम है प्रयोगशाला परिचारक। उस पोस्ट का नाम है प्रयोगशाला परिचारक SCIV 2025। ठीक है, 9 तारीख की डेट में ये घोषणा की है। इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेंगे। इसका फॉर्म कब से भरा जाना है, कब तक भरा जाना है, इससे संबंधित क्राइटेरिया क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए, सब चीज़ें के सिलेबस वगैरह सब देखने वाले हैं। तो इसमें इसकी आरंभिक तिथि जो आवेदन भरने की या फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि क्या है, यह है 9 तारीख। 9 जून से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 9 जून सोमवार से इस फॉर्म को भरा जा सकता है। इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि है 30 जून 2025 शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे तक ही 30 तारीख को आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और परीक्षा लेने के लिए भी इन्होंने संभावित तिथि की घोषणा कर दी है। तो परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो है 3 अगस्त दिन रविवार 3 अगस्त को की परीक्षा ली जाएगी SCIV 2025 की। और ये जो परीक्षा है वो 2 घंटे की होगी। व्यापम की ज़्यादातर परीक्षा 3 घंटे की होती है, लेकिन ये परीक्षाओं का जो समय है वो 2 घंटे का दिया गया है। प्रवेश पत्र आपको 28 जुलाई को जारी किया जाएगा। ठीक है, और हर जिला मुख्यालय में इसका केंद्र होगा। जितने भी जिला मुख्यालय हैं वहाँ पे इसका केंद्र होने वाला है। तो अब इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं इसके आगे की पूरी जानकारी। इसमें सिलेबस क्या क्या होने वाला है, योग्यता क्या क्या होने वाली है, सब चीज़ें अब इसमें देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते। दोस्तों ये है विज्ञापन। अब इसमें देखिए टोटल यहाँ कितना पदों के लिए भर्ती की परीक्षा ली जा रही है व्यापम के द्वारा। तो व्यापम के द्वारा टोटल 880 पदों के लिए भर्ती परीक्षा ली जा रही है, जिसमें 4 प्रकार के पद हैं। पहला प्रयोगशाला परिचारक, दूसरा भृत्य, तीसरा चौकीदार और चौथा स्वीपर। इसमें ये जो नीचे के 3 है, भृत्य, चौकीदार और स्वीपर, इसके लिए एक फॉर्म भरा जाना है। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्म। और प्रयोगशाला परिचालक, इसके लिए अलग फॉर्म भरा जाना है। याद रखिएगा 2 फॉर्म टोटल। अगर आप चारों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2 फॉर्म भरना है। प्रयोगशाला परिचालक का एक अलग फॉर्म भरा जाएगा और इन 3 का एक साथ फॉर्म भरा जाना है। प्रयोगशाला परिचालक के लिए अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो जो प्रयोगशाला परिचालक है उसके लिए अनारक्षित 180 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 51, अनुसूचित जाति के लिए 51, जनजाति के लिए 138 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 61 पद हैं। तो इसके कुल कितने पद होगा, इसके कुल 430 पद हैं प्रयोगशाला परिचालक के। उसके बाद बात करते हैं भृत्य के। भृत्य के 88 है, जनरल के, ठीक है, उसके बाद SC के है 25, ST के 67 और OBC के है 30। तो इसके टोटल भृत्य के कितने हो गए, टोटल 210 पद हो गए। चौकीदार की बात करते हैं तो चौकीदार में जनरल के 88 है, SC के 26 है, ST के 67 और OBC के 29। तो इसके टोटल है 210 पद। और स्वीपर के टोटल जनरल के 12, SC के लिए 4, ST के लिए 10 और OBC के लिए 4। तो टोटल 30 पद जो हैं ये हैं आप लोगों के स्वीपर के। तो अगर जनरल के लिए कुल पदों की संख्या देखी जाए तो कुल पदों के लिए जनरल की जो संख्या है वो 368 है। ठीक, जनरल के लिए कुल पदों की संख्या कितनी है, 368 है। SC के लिए 106, OBC ST के लिए 282 और OBC के लिए 124। कुल 880 पद है। अब इसमें कुछ चीज़ देख लेते हैं, पद नाम और वेतनमान। प्रयोगशाला परिचालक इसमें सबसे हाईएस्ट पद है, जिसकी जो वेतन मैट्रिक लेवल है 18,000 से 56,900 के बीच। चतुर्थ श्रेणी के चारों हैं, लेकिन सबसे ऊपर कौन सा है, प्रयोगशाला परिचालक है। उसके बाद जो तीनों एक ही कैटेगरी के पोस्ट हैं, भृत्य, चौकीदार और स्वीपर, जिसमें वेतन मैट्रिक लेवल 1 रहेगा 15,600 से 49,400। अब इसमें देखते हैं परीक्षा अवधि की बात की गई है। परीक्षा अवधि 3 वर्ष की परीक्षा अवधि इसमें रखी गई। कितने, 3 वर्ष की परीक्षा अवधि रखी गई है। मतलब चयनित होने के बाद 3 वर्ष तक आप परीक्षा अवधि में रहेंगे। साथ ही साथ इसमें बोल रहा है कि महंगाई भत्ता, DA आप लोगों को और अन्य भत्ते जो भी मिलते हैं सरकारी कर्मचारी को वो आपको दिया जाएगा। अब शैक्षणिक अर्हताएँ क्या क्या रखा गया है, तो शैक्षणिक अर्हता प्रयोगशाला परिचारक के लिए बोला है कि हाई स्कूल की परीक्षा 10+2 की जो परीक्षा है आप उत्तीर्ण किए हो। और ये जो बाकी 3 है इसके लिए 5वीं की परीक्षा अनिवार्य है। किसकी, 5वीं की परीक्षा बाकी 3 के लिए अनिवार्य रखी गई है। इसके बाद आगे बात करते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा 1/1/2023 को 18 वर्ष से कम
और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितना? 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें बहुत सारी छूट दी गई है, वो आप इन सबको पढ़ लेना। अब इसके बाद जो इसमें छूट दी गई है उसके अनुसार इसमें बोला गया है कि सभी छूटों को मिलाकर जो आयु सीमा है वो 45 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। कितना? 45 वर्ष से अधिक इसमें आयु सीमा नहीं हो सकती। अब इसके बाद आप लोगों को ये जाति प्रमाण पत्र के बारे में भी पूरा डिटेल दिया गया है, तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा कि जाति प्रमाण पत्र के बारे में क्या क्या डिटेल है, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, मैं अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया। आवेदन प्रक्रिया के लिए यहाँ पे देखिए बोला गया है विज्ञापित पदों के आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन लिए जाएंगे। ठीक, यहाँ पे पहली चीज़ बोला है। तीसरा पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है, भृत्य, चौकीदार और स्वीपर के पदों हेतु अभ्यर्थियों को एक आवेदन पत्र भरना होगा। इन तीनों के लिए एक और प्रयोगशाला परिचालक के हेतु अलग आवेदन पत्र देना है। इसमें क्लियर कट बोल दिया है। देखिए, प्रयोगशाला परिचालक के लिए आवेदन पत्र अलग से रहेंगे। चयन प्रक्रिया में, यहाँ पे चयन प्रक्रिया में क्या बोला है, चयन हेतु विभाग द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का विशिष्ट परीक्षा 1 एवं 2 पेपर संलग्न है। ठीक है, ये देख लेंगे, इसको भी अपन लोग देखने वाले हैं। ठीक, यहाँ क्या बोल रहा है, भृत्य, चौकीदार एवं स्वीपर के पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा हो जाएगी। मतलब इन तीनों के लिए एक भर्ती परीक्षा हो जाएगी और इसी के आधार पर क्या बोलते हैं कि वरीयता निकाली जाएगी। और इसके लिए प्रयोगशाला परिचारक के लिए एक अलग से परीक्षा आयोजित की जाएगी। कुल मिला के इनके 2 पेपर होने वाले हैं, एक भृत्य, चौकीदार और स्वीपर के लिए और दूसरा प्रयोगशाला परिचारक के लिए। ठीक, इसके बाद और क्या बोला है, विज्ञापित पदों रिक्त पद हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही इसके लिए पात्रता रखते हैं। कौन? छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी है वही बस पात्रता रखते हैं और कोई इसके लिए पात्र नहीं होने वाला है। ठीक, इसके बाद बाकी सब चीज़ें तो कोई मतलब इसमें कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ें समाप्त हो जाती। इसका जो सिलेबस है, सिलेबस इसकी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।